इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो की एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल है, रीट्वीट की जा रही है, जिसके मुताबिक चंद्रयान 3 काफ़ी हद तक कामयाबी के करीब पहुंच चुका है। अगर बात करें हम प्रोपल्शन मॉड्यूल की और लैंडर मॉड्यूल की, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं और नेक्स्ट स्टेप जोन सा है वो मून का है। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पूरी दुनिया की नज़र इस टाइम चंद्रयान 3 के ऊपर है। पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है? क्या पाकिस्तान की पब्लिक भी ये चाहती है कि चंद्रयान 3 कामयाब हो, या फिर वो चंद्रयान 2 की तरह फिर से मीम बनाने के लिए तैयार हैं? इसके अलावा टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान ने आज तक क्या किया, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को ने आज तक क्या किया, ये भी जानेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से। और जो मेरी नाज़रीन, भारत का पुरअज़म मिशन चंद्रयान 3 बड़ी तेजी के साथ चांद की तरफ बढ़ रहा है। इसरो की इत्तलाआत के मुताबिक पता चला है कि चंद्रयान 3 ने चांद की तरफ जाने वाली तमाम मशकें कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली हैं। यहाँ तक कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम भी खलाई जहाज़ से कामयाबी के साथ अलग हो चुका है। लेकिन 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने की कोशिश की जाएगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। नमस्कार, आप देख रहे हो यूपी एंड बिहार भैया के चैनल पे। दोस्तों, आपको आज ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसे देख कर के आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि कैसे सोच सकता है हमारे इंडिया के बारे में ये पाकिस्तानी है। दोस्तों, जब से बताऊँ आपको कि जब से हमारी चंद्रयान 3 लॉन्च हुई है, जब से पाकिस्तानियों के अंदर घबराहट हो रखी है, यानी कि उसको चैन नहीं हो रहा है कि कैसे इनका मिशन 3 चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च होने जा रही है, कैसे सक्सेस धीरे धीरे सक्सेस की मतलब सक्सेस की सीढ़ियों कैसे पार करते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। 4 सालों की स्ट्रगल है इंडिया के साइंटिस्ट की, और जिसको आप मिसाइल कह रहे हैं वो चंद्रयान 2 के नाम से उन्होंने पहले मून मिशन किया था। जी, ऐसा ही है। ओवरऑल भी अगर हम इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें तो पिछले रिसेंट 1 से 2 सालों में उन्होंने जितनी तरक्की की है, जिस तरह एप्पल स्टोर इंडिया में बना है, जिस तरह महिंद्रा थार उनकी जो गाड़ी थी, ठीक है, अब महिंद्रा थार आज से 2 दिन पहले महिंद्रा थार ईवी में भी उन्होंने लॉन्च कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक महिंद्रा थार यानी कि, ठीक है। तो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो अब हम ये कहने में कोई कबात नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो गए। क्या कि चंद्रयान 3 मिशन के हवाले से पता है? जी पता है। आपको पता है कि बड़ी तेज़ी के साथ वो चांद की तरफ बढ़ रहा है, और जितनी भी उसकी चांद की तरफ बढ़ने वाली मशकें थी वो कामयाबी के साथ चंद्रयान ने कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ तक कि चंद्रयान का जो लैंडर विक्रम है वो भी खलाई जहाज़ से कामयाबी के साथ अलग हो चुका है। और 23 अगस्त को इंडिया कोशिश करेगा चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने के लिए। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है इस दफ़ा क्या होने वाला है? इस दफ़ा देखें, लास्ट टाइम उनका वो चांद पे पहुंच गए थे और उधर जाके उनका वो क्रैश हो गया, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने कहा हम दोबारा भेजेंगे। और वैसे भी इंडिया वो दुनिया की 5वीं मैशत बन चुका है, और हम जहाँ हैं कि हमें इतनी महंगाई बेरोज़गारी है और हमें जो है ना उनसे फुर्सत नहीं, हम सियासी इंतकाम ले रहे हैं। ना जो इतनी पॉवर्टी है, लोगों का बुरा हाल है, मतलब उनके खाने पीने रोटी के लिए कुछ चीज़ नहीं है, इनको सिर्फ अपनी पड़ी है, और मुल्क जो अनस्टेबल हो चुका है और इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि मतलब आपके पास अब पाकिस्तान मतलब डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई सब्सिडी दे सकें या लोगों को हम कोई उसमें रिलीफ दे सकें। जबकि वो इंडिया जो है उसके जो नरेंद्र मोदी है उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, वो अपनी मौत अपने आप ही मार जाएगा। मतलब आप देखें, हम पाकिस्तान और इंडिया वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं। चांद पे पहुँच गया है। जी, चांद पे पहुँच गया, और वो आगे हो सकता है सूरज पे पहुँच जाए। और हाँ, और हम जो हैं हम वही जो 1947 में थे, हम वही, हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं, वो जूँ के तू ही हम हैं। सर, जब लास्ट टाइम इंडिया का चंद्रयान 2 चांद पर सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था तो पाकिस्तानियों ने, इवन के हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भी इंडिया पर काफ़ी तनकीद की थी। हालांकि हमने आज तक ऐसी कोई अटैम्प्ट नहीं की, लेकिन तनकीद करने में हम नंबर 1 पर हैं। तो इस दफ़ा क्या लगता है, क्या आपकी नेक ख्वाहिशात हैं? क्योंकि उनकी 4 सालों की एक तो मेहनत है, उसके साथ साथ उन्होंने 615 करोड़ का खर्चा भी किया है इस मिशन के ऊपर, और इंडिया जो है वो चांद के साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क बन जाएगा अगर उनका ये मिशन कामयाब हो जाता है तो। जी, वो पूरी उम्मीद है, अब देखते हैं क्या होता है।
आपने बात की इंडिया की कि नेबर कंट्री में टेक्नोलॉजी के हवाले से डेवलपमेंट हो रही है। उनका मिशन चंद्रयान, मिशन मून जिसे कहा जा रहा है, चंद्रयान 3 के नाम से बड़ा पूरी दुनिया की नज़र इस टाइम उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, काफ़ी हद तक कामयाब होता नज़र आ रहा है, कामयाबी के बहुत करीब है। सबसे पहले तो सिंपल सा सवाल बताएं, एज ए पाकिस्तानी आप क्या चाहेंगे, कामयाब हो या ना हो? देखिए मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारे, बेशक वो हमारे अगेंस्ट हैं या हमारे एनिमीज़ हैं, लेकिन वो एक मेहनत कर रहे हैं। वो अगर एजुकेशन में अच्छे जा रहे हैं, अगर वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं, हाँ। अगर वो एजुकेशन अच्छी ले रहे ठीक है। हैं, तो उनको कामयाब होना चाहिए। बिल्कुल मैं जबरदस्ती, बड़ी खुशी हुई ऐसी ऐसी बात सुन के। और एनिमीज और ये अगेंस्ट हाँ, वाला कंसेप्ट भी ये- हमें एक साइड पे रखना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर अगर हमने उनको हराना है ना, हाँ, तो हमें टेक्नोलॉजी में उनको आगे जाना चाहिए, ये हमें चीज़- कम्पीट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम ये चाहें कि उनका नाम मिशन कामयाब हो। ठीक हो हम गया। कम्पीट करके आगे जाएँ तो फिर खुशी होगी हमें। क्या वजह है कि वो पहले उन्होंने चंद्रयान 1 किया, उस तरीके से कामयाबी ना मिली, चंद्रयान 2 किया, वो भी उस तरीके से कामयाबी ना मिली, मतलब 100% सक्सेस ना मिली, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने चंद्रयान 3 और ये कामयाब होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने तो कोशिश ही नहीं की सिरे से इस हवाले से। देखिए, बात कोशिश की होती है। हाँ। एलॉन मस्क ने जब अपना पहला रॉकेट उड़ाया था, जी तो वो भी उसका डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद उसने छोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हुए, बिल्कुल, लेकिन उसने ऐसी कामयाबी हासिल कर ली उसके बाद जो कि कोई नहीं कर सका। बहुत बड़ी तो बात बन गई है उनकी भी। बात यही होती है कि आप कोई भी मिशन शुरू करना हो तो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। ऐसे ही है। फर्स्ट स्टेप हम कभी भी कोई कामयाब नहीं होता, वो ख़राब ही होता है। इवन आप जबरदस्त। आपको पता है इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन, एक पुरअज़म चांद मिशन जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ चांद की तरफ बढ़ रहा है। अब तक जितनी भी अटैम्प्ट्स थी, चंद्रयान 3 ने बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली हैं और चांद के बहुत करीब पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि 23 अगस्त को हम कोशिश करेंगे चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड करने की। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो चंद्रयान 2 मतलब वो लैंड कर चुका, लेकिन बात होती है सॉफ्टली लैंड करने की। जिस तरह इंडिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं, वो बहुत ही इस दफ़ा मुतमईन है कि इस दफ़ा चंद्रयान 3 कम्प्लीटली सॉफ्टली लैंड करेगा। लेकिन वो उन लोगों ने डेडलाइन दी है 23 अगस्त की, वो कंप्लीट हम तब पता चलेगा। लेकिन इस दफ़ा वो काफ़ी मुतमईन है इस बात से, कम्प्लीटली लैंड और सॉफ्टली लैंड करेगा। जिस तरह उन लोगों ने पहले 2 ट्राई की थी, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, वो अनसक्सेसफुल रही थी। इस दफ़ा वो जिस तरह वो कह रहे हैं इसका गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।